नमस्कार, नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मुकाबला लंबा चलने वाला है। राज्य की सत्ता से लेकर चुनाव आयोग तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क पर भी अब उद्धव को सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे से ही मिलने वाली है। शिंदे पुराने शिव सैनिक हैं और आज भी अपने आप को शिव सैनिक ही मानते हैं। ऐसे में उद्धव की मुश्किलें और भी ज्यादा बड़ी हैं। पहले सत्ता हाथ से जाने और फिर संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव कुछ कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन अब वो पलटवार के लिए भी तैयार हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। खासतौर पर उन जिलों पर उनका ज्यादा ध्यान केंद्रित है जहां शिंदे गुट मजबूत है। आदित्य के निशाने पर शिंदे के साथ गए विधायक और एकनाथ शिंदे बने हुए हैं, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी भी तेज कर दी है। उद्धव अब शिंदे को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी में जिस भाषा में शिंदे उद्धव से बात कर रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सत्ता उद्धव से छीनने के बाद ठाकरे परिवार में भी सेंधमारी कर ली है। उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे निहार ठाकरे को अपने साथ मिला लिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ठाणे शिंदे का गढ़ है। शिंदे से पहले यह आनंद दिघे का गढ़ होता था। शिंदे उन्हें अपना गुरु मानते हैं और अब उद्धव ठाकरे ने आनंद दिघे के भतीजे केदार ठाणे की कमान उनको सौंप दी है। उद्धव ने इससे शिंदे को बड़ा सियासी संदेश भी दिया है कि ठाणे में उनका विकल्प तैयार है। शिंदे भी केदार दिघे पर निशाना साधने से फिलहाल बचते दिख रहे हैं। केदार को ठाणे की कमान सौंपना उद्धव की मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि ठाणे जिला इकाई का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ था। अब तक ठाणे इकाई के अध्यक्ष रहे नरेश म्यान्स्के शिंदे के साथ चले गए हैं। ऐसे में उद्धव ने आनंद दिघे के परिवार के सहारे शिंदे को काउंटर करने की रणनीति तैयार की है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है, लेकिन सियासत में वो आनंद दिघे की छत्र छाया में पड़े बड़े। ठाणे कल्याण के इलाके के दिघे ताकतवर शिवसेना नेता माने जाते हैं। शिवसेना के शुरुआती नेताओं में से एक थे जो ठाणे में शिवसेना को मजबूत करने में अहम भूमिका उन्होंने अदा की थी। बाला साहब ठाकरे की जब आनंद दिघे पर नजर पड़ी तो उन्होंने ठाणे में पार्टी खड़ी करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। शिवसेना ठाणे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद दिघे कार्यालय में ही रहने लगे। दिघे शिवसेना को ठाणे में जबरदस्त तरीके से मजबूती दी। दिघे का ही कमाल था कि ठाणे नगर निगम पर 2 दशक से शिवसेना का राज चला आ रहा है। इस समय शिंदे समर्थक ठाणे निगम की सत्ता में हैं, लेकिन 2001 में दिघे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिघे के बाद ठाणे में शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे को मिल गई। शिंदे लंबे समय से खुद इस पद पर बने रहे और बाद में उन्होंने अपने करीबी नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दे दी। यही वजह रही कि शिंदे ने बगावत का झंडा उठाया तो ठाणे के शिवसेना जिलाध्यक्ष नरेश म्यान्स्के भी बागी हो गए और उन्होंने भी पद छोड़ दिया। ऐसे में शिंदे जब आनंद दिघे की बातें कर रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने का दावा कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने उसी के जवाब में ठाणे जिले में पार्टी के कमान आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को सौंप दी है। जाहिर है कि उद्धव के इस दाव से शिंदे काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान हो क्यों ना, क्योंकि अब वो आनंद दिघे पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उनके चाचा जी उनके गुरु थे और गुरु के भतीजे पर सवाल खड़ा करना यानी शिंदे की काबिलियत पर जनता को शक होने लगेगा कि शिंदे जब से भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है। ऐसे में यह दांव बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, खासतौर पर ठाणे जिले के लिए। ठाणे जिले में शिवसेना जो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पर जो सबसे वर्चस्ववादी नेता थे वो थे एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं। अब वो बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन ठाणे जिले की कमान आनंद दिघे के भतीजे को सौंपने के बाद, केदार दिघे को सौंपने के बाद, ये संभावनाएं जो थी उन पर विराम लग गया है कि ठाणे में शिवसेना समाप्त हो रही है, यानी उद्धव वाली शिवसेना। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।